अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। ब्लैक ट्राउज़र है और इसके ऊपर जो है हमने ये पिंटेक्स डालेंगे। ये फैब्रिक लिया है हमने 5.25 इंच। तो ये हमने बाहर की तरफ पट्टी की शेप में लगाना है और हमने 1.5 इंच के फासले पे हमने पिंटेक्स डालने हैं। इस तरह से आड़ी सिलाइयाँ लगानी है हमने। पौने 5 इंच इसकी चौड़ाई और 21 इंच जो है वो हमने इसकी टोटल लेंथ ली है, जिसके ऊपर हम ये पिंटेक्स डाल रहे हैं। तो सिलाइयाँ हमने बिल्कुल सिरे के ऊपर लगानी है। तो अगर आप इस तरह से नहीं डाल सकते तो आप इसे पहले अच्छे से प्रेस कर लें और उसके बाद जो है तय बिठा लें और उसके बाद जो है सिलाइयाँ लगाएं। तो 1.5 इंच का गैप छोड़ के हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट सिलाइयाँ लगानी है आड़ी। तो मैं इसी तरह से लगा रही हूँ, ठीक है। साइज़ का आपने ख्याल रखना है। तो सिलाइयाँ इस तरह भी बिल्कुल ठीक से लग जाती हैं। ये देखें आपके सामने है। तो सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और अब हमने दूसरी साइड पे इसी तरह सिलाइयाँ लगानी है। आड़ी सिलाइयाँ ही लगाएंगे। 1.5 इंच का हमने सेंटर का गैप छोड़ा है इसका। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज़ है। 21 इंच देखें इसकी थी लेंथ, जो कि 19 रह गया है। और इसकी शेप देने के बाद बॉटम की कटिंग शटिंग के बाद जो है ये तकरीबन 7 इंच का हमारा पाइंचा तैयार रह जाएगा। तो अब हमने इसी जिस तरह पहले सिलाइयाँ लगाई हैं, पिंटुक्स डाले हैं, इसी तरह अब हमने दूसरी साइड पे आड़ी सिलाइयाँ लगानी हैं। और बॉक्स की शेप का हमने ध्यान रखना है, एक ही साइज़ में होने चाहिए। तो इस तरह से अब हमने जो है सारे फैब्रिक के ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ हमारी नीट होनी चाहिए। फासला दरमियान का है वो एक ही साइज़ में छोड़ना है। तो आप अपनी आसानी के लिए इसे पहले प्रेस करके तय बिठा लें, फिर सिलाइयाँ लगा लें अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक ही साइज़ में बॉक्स जो है वो बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमने जो है सिलाइयाँ लगा लेनी है। देखिए पूरे फैब्रिक के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और टोटल कटिंग में से हमने नीचे से जो है 5.25 इंच पट्टी कट कर लेनी है। बॉटम के नीचे जो फैब्रिक आएगा टोटल लेंथ में से, ठीक है। फोल्डिंग का हमने नहीं छोड़ा क्योंकि ये पट्टी जो हमने पिंटुक्स डाल के बनाई है ये हमारी बाहर की तरफ अटैच हो जाएगी। तो टोटल लेंथ में से हमने ये वाला फैब्रिक कट किया है। तो अब हमने जिस फैब्रिक के ऊपर ये पिंटुक्स डाले हैं इसके ऊपर हमने ये जो पाइंचा नीचे से कट किया है वो हमने इस तरह से जॉइंट लेस के सिरे के ऊपर रख के फोल्ड करके सिलाई लगानी है। जॉइंट लेस जो है वो हमने उल्टी रखी है ऊपर की तरफ, जिस तरह हम आम जो है रूटीन में दामन के ऊपर स्लीव्स के आगे सीढ़ी वो शटल लेस अटैच करते हैं गुम सिलाई के साथ, पलटे के साथ। तो उसी तरह हमने ये जो है गुम सिलाई के साथ लेस जो है सेंटर में जो बॉटम के अटैच करनी है। गुम सिलाई के साथ जो है लेसिस अटैच हुई हों तो बहुत अच्छी लगती हैं और इनके सिरे जो है वो अंदर की तरफ गायब हो जाते हैं और इनके दागे वगैरह नहीं निकलते, तो देखने में भी बहुत अच्छी लुक आती है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने गुम सिलाई के साथ ये लेस अटैच कर ली है। अब हमने दूसरी साइड पे आधी इंच का गैप छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। ये एक गुम सिलाई के साथ पट्टी की शेप तैयार हो जाएगी जो हम नीचे बॉटम के साथ अटैच करेंगे। ऊपर की तरफ सीढ़ी लेस अटैच की है, नीचे की तरफ हमने ये सिलाई लगाई है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छा एक बात, ये जो मैंने पिंटुक्स डाले हैं आप दोनों पाइंचों का जो है एक साथ जो है डाल के दो हिस्सों में जो है कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो फैब्रिक था उसकी चौड़ाई इतनी थी तो मैंने पिंटुक्स जो है वो अलग-अलग दोनों पाइंचों का जो है अलग से डाले हैं, ठीक है। मेरे पास जो है कपड़ा उसकी चौड़ाई कम थी इसलिए। तो आप एक साथ जो है
ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा फैब्रिक लेके पिंटुक्स डाल के तो कट करके दोनों पाइचों पे लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो है कपड़ा वो चौड़ाई में कम था, इसलिए मैंने अलग-अलग से डाले हैं। ठीक है, तो अब ये हमने नीचे बॉटम के साथ अटैच कर देना है इसको। जिस तरह नॉर्मल हम सीढ़ी लेस जो है जॉइंट लेस अटैच करते हैं, इस तरह से सिलाई हमने बिल्कुल सिरे पे लगानी है। और अब हमने इसको इस तरह से सीधा करके सिरे के ऊपर एक दफ़ा से फिर से सिलाई लगानी है। ठीक है, आप पहली सिलाई में भी इस तरह अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसका सिरा बिल्कुल बारीक था, शिटल में थी ये सीढ़ी लेस, तो इसलिए मैंने पहले नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है और बाद में ऊपर से डबल सिलाई लगाई है। ठीक है, इससे ये बहुत नीट से अटैच हो गई है। और अब हमने एक एक पैर की सिलाई का जो है गैप छोड़ के पिंटुक्स डालेंगे। ये हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ा। ठीक है, और एक एक पैर की सिलाइयाँ लगा के हम पिंटक्स डालेंगे। अगर आप सिरे पे सिलाई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जिस तरह से हमने ये बॉक्स बनाए हैं इस तरह से। तो मैं ये एक पैर की सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। अब हमने नीचे से हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ा, अब हमने एक एक इंच का गैप छोड़ के जो है वो सिलाइयाँ लगानी है। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लें तो जो है हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह की डिज़ाइनिंग पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। सिंपल ड्रेस भी हमारा जो है वो उसकी लुक अच्छी हो जाती है। आप इस तरह से भी फोल्ड करके पर्ल्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रखूँगी इसे। तो मैं टोटल जो है पिंटक्स वो डालूँगी 4। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलाई हमने जो है ध्यान रखना है, इनका दरमियान का जो है फासला वो सेम होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना पिंटक्स जो है वो हमारे नीट नहीं होंगे। तो सिलाई हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। इस तरह से हम अपनी सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। और आपने मेरी ये डिज़ाइनिंग जो है ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी ये डिज़ाइनिंग। ठीक है, और ये देखें इसकी जो है फाइनल लुक। सिलाइयाँ लगाने के बाद अभी हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसकी जो है सिलाई लगाएंगे, इसकी कटिंग करेंगे, शेप जो है इसकी ठीक हो जाए। आप कोशिश करें पहले पिंटेक्स वगैरह डालें, बाद में जो है कटिंग करें इसकी। ठीक है, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।